हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स एड्स का कारक क्या है। एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। HIV है। क्या है एड्स का कारक? क्या है? HIV है। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? तो दूसरा को जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, एलिसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एलिसा। ठीक है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? एलिसा है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि समूह की एंटीबॉडीज का एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, IgE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IgE। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, IgE से होती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से जांच होती है। तो पीसीआर से जांच होती है किस चीज का? तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, HIV का। पीसीआर से जांच होती है किस चीज का? पीसीआर से जांच होती है HIV का होता है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो पांच का सही आंसर जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एड्स का कारक क्या है। एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक है हम लोग का सी, यानी कि HIV वायरस है। एड्स का कारक क्या है? HIV वायरस है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए 2021 में पूछा गया था। ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को करता है? एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट ये करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा हम लोग का ए, यानी कि अल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पशु विषाणु कौन है? इनमें से कौन पशु विषाणु है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा? ए, ह्यूमन इम्यूनो यानी कि डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया गया है कि चिकनगुनिया चिकनगुनिया रोग का संक्रमण किससे? चिकनगुनिया रोग का संक्रमण किससे? तो चिकनगुनिया रोग की संक्रमण किससे? ए हो जाएगा बी, एडिस से। किससे है? एडिस से। ए है किससे? एडिस से। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि AZT औषधि किसके इलाज के लिए प्रयुक्त है? AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर हम क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रक्त के आदान प्रदान से फैल जाता है, अपरा से आदान प्रदान भी फैल जाता है, सी लैंगिक संभोग से भी क्या होता है? ए फैल जाता है। तो एड्स फैलने के इतना तरीके होते हैं। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। कौन किसको नष्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी,
एड्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी एड्स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय किस अवस्था को, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, पैकिटीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पैकिटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, यानी कि अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पेरोक्सीडेज हो जाएगा। पेरोक्सीडेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं टॉपिक 4, कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैंसर से संबंधित है? निम्नलिखित से कौन जो है इसमें से कैंसर से संबंधित है? तो इसमें यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। लाइपोना भी होता है, ल्यूकेमिया भी होता है, सी लिम्फोमा भी होता है। तो ये जितना भी सारे का सारे कैंसर से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर बीमारी का उपचार। कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? तो कैंसर बीमारी का जो उपचार है इसका सही हो जाएगा डी, यानी कि कीमोथेरेपी हो जाएगा, सेल चिकित्सा भी हो जाएगा, रेडियोथेरेपी भी हो जाएगा। यानी कि इसमें कैंसर बीमारी का उपचार के लिए सारा का सारा उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। म्यूटाजेन कौन सा है? म्यूटाजेन क्या है? तो म्यूटाजेन तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा? बी, रेडियो एक्टिव विवरण हो जाएगा। रेडियो एक्टिव विवरण हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मैक ड्रग किससे प्राप्त होता है? अस्मैक ड्रग जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा? ए, यानी कि पापावर सोमनिफेरम का लैक्टेस से क्या होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? ड्रग जो होता है पापावर सोमनिफेरम का लैक्टेस से प्राप्त होता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजिन जो होता है इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, कैंसर। 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अंकोलॉजी किसका अध्ययन है? अंकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो 6 का सही आंसर आएगा ए, कैंसर का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, अंकोजीन्स के द्वारा होता है। कैंसर किस कारण से होता है? अंकोजीन के कारण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हेला कोशिकाएं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेला कोशिकाएं हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की किन्हीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।